कितना लगाया था? चुप रहो। हाँ सर बोलिए ना। बोले तो छुट्टी हो जाओ, जहाँ घूमना है जो घूमो। जी लो जी नहीं। जाओ सिमरन जाओ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया भाई, चुप अरे रहो तो। हम नहीं है क्लास में। सर बोलिएगा कुछ। अरे इतनी शांति क्यों है, कोई बोल नहीं रहा है। आशुतोष, आशुतोष बोलो। भाई पीपीटी बना दिया हो? ठीक कहाँ, अभी आधा ही बनाए हैं। हेलो। हाँ सर बोलिए सर। हाँ, आ गए सभी बच्चे? हाँ सर, और जो हम पूछे वो तो बता दीजिए। नहीं अभी नहीं, अभी आपको ठीक है, कोशिश करेंगे लास्ट में। सभी बच्चे को आने दीजिए, सभी बच्चे लगभग आ गए हैं। शायद तक कुछ बच्चे और बचे हुए हैं क्या? सर इतना ही बच्चा आने वाला है, इससे ज्यादा वो नहीं करेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में आई थिंक हम लोग सेनवेट क्रेडिट रूल के बारे में पढ़ रहे थे, यस या नो? जी सर। तो आज का टॉपिक हम लोग सेनवेट क्रेडिट पर ही थोड़ा डिस्कशन और करेंगे। उसमें उसका जो नोट्स लिखवाए थे बच्चे, आप लोग को समझ में आया वो? सर आएगा नहीं, आप लिखवाए, हम लोग को समझ में आ जाता है। सही बच्चे नोटबुक लीजिए। यस सर, सामने है। सर वो वाला चार्ट समझा दीजिएगा, जो आप चार्ट बताए थे सर्विस प्रोवाइडर वाला। भाई कौन सा वाला चार्ट? खाने वाला चार्ट। कुछ भी भाई, पढ़ाई लिखाई वाला भी बात करो तुम। बोलो ना कौन सा चार्ट। बोले नहीं रे, खाने वाला चार्ट। रजत समझाओ तो इसको। रजत को हम समझा देंगे। हाँ हेलो। हेलो। यस सर। का ये सेनवेट क्रेडिट रूल 2004 के बारे में हम लोग समझे थे। 2017 में भी आया है बच्चे, सेनवेट क्रेडिट रूल 2017 सर कितना बार अमेंडमेंट हुआ इसमें? में। 4 के बाद ये 17 में जो जीएसटी नहीं आया था 1 जुलाई 2017 को, तो उसमें थोड़ा इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो आई थिंक हम लोग जैसे ना, समझते हैं। लिखिए सेनवेट क्रेडिट रूल 2017। सर एक बार सर्विस प्रोवाइडर का चार्ट वाला तो वो थोड़ा समझा दीजिए ना, उसके बाद ये समझिएगा। सर्विस प्रोवाइडर का चार्ट जो बताए थे वो उसमें बताने थोड़ा। थे 45 डेज 30 डेज वाला। हाँ सर, अच्छा तो हाँ उसमें हाँ। तो उसमें तो देखिए वो अर्लियर बताए थे, जो जो दोनों में पहले आ जाए, ठीक है। जो 35 मतलब डेज 30 डेज और 45 डेज ऑब्लिक करके बताए थे उसमें, जो दोनों में पहले आ जाए। जो इनवॉइस बिल होता सर है, वो इनवॉइस बिल। हेडिंग ही नहीं समझ में आ रहा है। क्या? क्या चीज? वो हेडिंग ही नहीं समझ में आ रहा है।
वो हेडिंग नहीं समझ में आ रहा है? Invoice issued within 30 days or 45 days from the date of completion of service. एक ठीक है। मिनट डेट ऑफ कंप्लीशन, 1 मिनट बच्चे। डेट ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ? जब काम समाप्त हो गया, ठीक है। यस सर। उसके बाद और पढ़िए आगे क्या था? दूसरा वाला है कि वो तो नीचे वाला तो समझ में आ रहा है कि जो भी पहले होगा वो तो चलते ही आ रहा है शुरू से। हाँ इनवॉइस इशूड आफ्टर 30 डेज और 45 हाँ, डेज 30 दिन और के बाद अगर वो इनवॉइस इशू करता है, और नॉट इशू एट ऑल, मतलब ये वाला। इशू करता है 30 डेज के बाद या नहीं करता है, ये नॉट एट ऑल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो मीनिंग वही होगा। सर करे तो भी बेटर, ना करे तो भी बेहतर, दोनों। हाँ दोनों में समझ ही में नहीं है। नहीं, वो तो फायदा क्या है इसको इसका? कोई मैंडेटरी कोई नहीं है। मैंडेटरी जैसे कंपलसरी होता है ना, कंपलसरी एक हाँ। वर्ड है ना, उसके बारे में ये कह रहा है कि इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ओके, जानते हैं सेनवेट क्रेडिट रूल में जो टाइम टाइम पर है बहुत सारे इसमें संशोधन किए गए, चेंज किए गए। तो अभी जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सेनवेट क्रेडिट रूल, बच्चे आवाज आ रहे सभी को क्लियर? हाँ, तो 2004 के बाद ये जो अमेंडमेंट हुआ वो 2012 में हुआ। 2012 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ वो 2016 में हुआ, और 2016 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ वो 2017 में हुआ। तो ये इसका ये है। तो अभी हम लोग 2004 के बाद नेक्स्ट 2012 हम लोग पहले डिस्कशन थोड़ा कर लेंगे। 12 में क्या डिस्कशन हुआ था, क्या उसमें अमेंडमेंट में क्या क्या उसमें चेंजेस हुआ। तो बच्चे सभी को लिखिए सेनवेट क्रेडिट रूल 2012। सेनवेट क्रेडिट रूल 2012। इसको हम लोग 6th अमेंडमेंट रूल कहते हैं। सेनवेट क्रेडिट ब्रैकेट में लिखिएगा 6th अमेंडमेंट रूल 2012 to amend सेनवेट क्रेडिट रूल 2004। सिक्स्थ अमेंडमेंट, 6th अमेंडमेंट ब्रैकेट बंद कर दीजिए, है ना। यानी सेनवेट क्रेडिट रूल 2012 जो बताए थे उसके आगे में भी आप 6th अमेंडमेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखिएगा। नीचे लिखिए नोटिफिकेशन नंबर 28, नोटिफिकेशन नंबर 28 ऑब्लिक करके 2012। 28 ना, 28 नोटिफिकेशन नंबर 28 ऑब्लिक करके 2012 सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल एक्साइज central government hereby makes the following rule। सेंट्रल गवर्नमेंट सर पहले बोले सेंट्रल एक्साइज के बाद नोटिफिकेशन नंबर 28 ऑब्लिक 2012 सेंट्रल एक्साइज, थोड़ा डैश दे करके 12 के आगे डैश दे करके
12 के आगे डैश दे करके सेंट्रल हम्म। एक्साइज या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट hereby makes the following rules, hereby makes the following rules further to amend the Senvet credit rule, amend the Senvet credit rules 2004 amend the Senvet credit rule 2004, namely फर्स्ट पॉइंट में इसको यही कहा गया है कि दिस रूल में बी कॉल्ड द, इस रूल का जो नाम दिया गया वो है दिस रूल में बी कॉल्ड द सेनवेट क्रेडिट रूल 2012। इस रूल का नाम दिया गया सेनवेट क्रेडिट रूल 2012, जो कि 6th अमेंडमेंट हुआ है। और सेकंड पॉइंट में है दे शैल कम, ये आया कब, तो दे शैल कम इनटू फोर्स, they shall come into force on the first day of July 2012। 1st July 1st July 2012, first day of July 2012। अब इसमें क्या आया था नोटिफिकेशन नंबर 28 2012 सेंट्रल एक्साइज में, तो ये 20 जून 2012 को आया। सर अभी आप 1st जुलाई 2012 लिख पाए हैं। हाँ, तो 1st जुलाई 2012 इसलिए लिखवाए कि ये सेनवेट क्रेडिट रूल जो अमेंडमेंट हुआ किसके जगह, जो 2004 चल रहा था उसके जगह 2012 आ गया। और 2012 में कब, तो जुलाई में। इसमें देखिए मेन तीसरा पॉइंट क्या इसमें बोले क्या गया, सर? हाँ ये 2 पॉइंट को इसमें फोकस किया गया। एक तो इस रूल का नाम दिया गया सेनवेट क्रेडिट रूल 2012, और हाँ। दूसरा जो है इसमें ये रूल कब आया, तो 1st जुलाई 2012 को। ठीक है, क्या बोले सर? दो हाँ दोनों पॉइंट समझ में आया प्रिया, राजवी, नहीं सर, आशुतोष, कि सेनवेट क्रेडिट रूल 2012 जो आया वो 6th अमेंडमेंट था। और 6th अमेंडमेंट में ये कब आया, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट को फोकस किया गया। फर्स्ट पॉइंट जो इस रूल का क्या नाम दे, तो सेनवेट क्रेडिट रूल 2012 फर्स्ट पॉइंट। और अनदर पॉइंट बताया कि ये जो आया वो कब आया, तो 1st जुलाई 2012 को आया। अब क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ, जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हम अब डिस्कशन करेंगे। कुछ बैक साइड से आवाज नहीं आ रहा है बच्चे, बताओ। नो सर, नहीं आ रहा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें डिस्कशन करेंगे। बच्चे बताइए, इसमें आपको ये देखिए क्या क्या इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो मेन पॉइंट पर हम लोग फोकस करते हैं कि मोटर व्हीकल के बारे में जानते हैं आप लोग? मोटर व्हीकल क्या सर? हाँ, डिजाइन्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग देयर
chassis registered in the name of the service provider when used for chassis number समझते हैं chassis number गाड़ी समय होता है कौन नंबर? मोटर व्हीकल में चेसिस नंबर होता है ना तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना क्या है अनिवार्य कर अनिवार्य। दिया गया तो इस पॉइंट को हम आई थिंक नोट कर लीजिए आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेन अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मोटर व्हीकल डिजाइन्ड for transportation of goods. Motor vehicle designed for transportation of goods, including their chassis registered. चेसिस को गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है उसको रजिस्टर करना है किसके नाम से तो सर्विस प्रोवाइडर के नाम से सर स्पेलिंग बोलिएगा तो जेसिस का CHASSIS CHA SIS registered in the name of the chassis registered in the name of the service provider when used for अगर वो इस तरह से यूज करेगा तो क्या यूज करेगा तो उसमें ABCD ऐसे करके पॉइंट लिखिएगा प्रोवाइडिंग ए नंबर पॉइंट में प्रोवाइडिंग an output service of providing an output service of renting of such motor vehicles. ये पॉइंट समझ में आया सही बच्चे को बताइए सर एक बार रिपीट कीजिए एक बार providing an output service of renting of such motor vehicle. इस मोटर व्हीकल का जो यूज होगा वो आपको क्या आउटपुट सर्विस के लिए होगा प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल और सेकेंड पॉइंट में लिखिए बी नंबर में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स and capital goods transportation of inputs and capital goods used for providing an output service transportation of inputs and capital goods. What do you mean by capital goods? बच्चे जानते हैं आप लोग कैपिटल गुड्स जो भी सर हमारा कैपिटल नेचर का गुड्स होगा उसको कैपिटल रॉ मटेरियल्स हाँ जैसे आप मान लो पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए बोर्ड का तो यूज करेंगे ना यस सर तो वो बोर्ड में कौन सा गुड्स कहलाएगा कैपिटल गुड्स कहलाएगा वो सब इस पर डिस्कशन करेंगे कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एंड सर ये आउटपुट सर्विस के बाद क्या बोले आउटपुट सर्विस और पॉइंट नंबर 3 प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस ऑफ कुरियर एजेंसी जानती हैं आप लोग हाँ तो प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस ऑफ कुरियर एजेंसी
ये तो जो पॉइंट अभी बच्चे आप लोग को हम लिखवाए हैं, ये इसका लिखवाए हैं अभी कि मोटर व्हीकल जो डिजाइन चेसिस नंबर जो रजिस्टर करता है उसका इस तरह से यूटिलाइज, ये बी नंबर पॉइंट था, बी का 1 2 3 4 ये था। एक बार हम आपको ग्रुप में भेजते हैं बच्चे, थोड़ा इसको देखिएगा आप लोग। आउटपुट सर्विस ऑफ कुरियर एजेंसी। हाँ स्टॉप कीजिए उसको। ठीक है। ये देखिए तो बच्चे आप लोग अपने अपने ग्रुप में देखिए तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा सभी बच्चे। मिल गया? यस सर। कैपिटल गुड्स का एक चैप्टर ही दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर। जब आप सेनवेट क्रेडिट पढ़ोगे तो उसमें कैपिटल गुड्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। द फॉलोइंग गुड्स जो है सो कैपिटल गुड्स होता है ऑल गुड्स फेलिंग अंडर चैप्टर 82। चैप्टर 80 तो ये इसका दिया हुआ है। कैपिटल गुड्स में जो है पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, कंपोनेंट, स्पेयर्स एंड एसेसरीज ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड एट फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी उसका सेक्शन दिया हुआ है। फिक्चर्स को भी इसमें शामिल किया गया है, फिटिंग को भी शामिल किया गया है, ट्यूब्स एंड पाइप्स को भी कैपिटल गुड्स में शामिल किया गया है, स्टोरेज लिंक को भी शामिल किया गया है। और अगर मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर देयर chassis registered in the name of provider of service when used for providing output services of transportation of passenger, renting of such motor vehicle or imparting motor driving scheme। सर कैपिटल गुड्स का मतलब ये होगा ना जो प्रोडक्शन में हेल्प करे। हाँ ये तो है ही। तो सर उसको रॉ मटेरियल्स वाला नहीं कह सकते हैं। अब मान लो मशीन हम रॉ मटेरियल को फिनिश कन्वर्ट करेंगे तो मशीन तो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। हाँ सर। वैसे तो कैपिटल गुड्स का सिंपल बताता है। ये देखो सेनवेट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तब तो फिर जो सेक्शन में दिया गया बच्चे उसी को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कैपिटल गुड्स को कहें तो क्या कहेंगे कि जो भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो मेरा क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे मशीन हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, इसको कैपिटल एसेट कहते हैं ना। चलिए उसको थोड़ा डिस्कशन किए, उसको थोड़ा पढ़िए बच्चे आप लोग। सर हम लोग को सेनवेट क्रेडिट में इतना थोड़ी पढ़ना है डीप में। नहीं इतना तो डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी या तो ध्यान में तो रखना पड़ेगा ना। सर अमेंडमेंट याद में रखेंगे, इतना सारा थोड़ी रहने वाला है। हाँ ये तो है।
ये तो सिंपल देखो, सेनवेट क्रेडिट इज अलाउड फॉर कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर फॉर generating electricity for use within the factory at any time in a given financial year is taken for an amount not exceeding 50% of the duty paid on the goods for financial year. एक मैन्युफैक्चरर जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है अपने फैक्ट्री में, कैमरा ऑन कर लो। कंप्लीट। मेरा होना ना भाई। So हाँ, now हो we गया। can हम लोग जा सकते हैं अब। अभिजीत फिर से ले लो ना, मेरा ऑफ था। हेलो ले लो अभिजीत ओके, फिर से। सबका ऑन करते। हेलो, यस सर, बोलिए ना। हाँ हाँ सर, अब लास्ट है तो बता दीजिए ना सर कि परसों ही टेस्ट हो गया कीजिएगा। अभिजीत। हाँ, कंप्लीट।